नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। चीयर्स, आपकी कॉफ़ी खत्म हो गई लगता है, चाय या कॉफ़ी? अ, बाज़ार में इस समय अ, आप किस बात पे खुश हों, किस बात पे चिंता करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी शुक्रवार को आप देखिए अमेरिकी बाज़ारों में क्या खुशी दिखी, हम लोग भी ठीक-ठाक अ, मतलब कुल मिलाकर के हफ़्ता जो है नई उम्मीदों के साथ रहा कि चलिए ठीक है, शांति हो रही है। लेकिन अब अमेरिकी बाज़ारों को शुक्रवार को एकदम भरपूर जोश देने के बाद, जिसमें कहा गया कि हाँ, होर्मुज़ खुल गया और उसके बाद फिर अब ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने नहीं खोला है, क्योंकि हमारी नाकेबंदी बंद नहीं हुई है, तो हम होर्मुज़ भी नहीं खोल रहे हैं। मतलब किसी भी खबर की उम्र चंद घंटों से ज़्यादा नहीं रह रही है। बाज़ार रिएक्ट करेगा तो किस बात पे करेगा? जिस बात पे आप शुक्रवार को बड़े खुश होकर के गए, सोमवार को पता चला कि वो चीज़ है ही नहीं। राजीव जी, विथ ड्यू अपॉलॉजी, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये बताए कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक जोकर नहीं है। और कोई जाके बताए कि वो जोकर से ऊपर उनका स्टेटस ही नहीं रह गया है। कहीं उनका इज्जत सम्मान किसी का कहीं नहीं रह गया। ईरान जो बेइज्जती कर रहा है उसकी। अब इसके कारण से देखिए, वो खुद ही वहां पे अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही होगी। और हमारी यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और है, हर इंसान को, हर इंसान जो इस मार्केट से रिलेटेड है, उन सब को प्रॉब्लम है। हमको भी है, जितने ट्रेडर्स हैं उनको भी है। क्योंकि अभी उधर में तो है कि इनसाइडर बना लेते हैं पोजीशन और वीकेंड पे जाके कुछ और अनाउंसमेंट कर देते हैं, और हम इसमें फंसे रह जाते हैं। क्या इसका उपाय है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे डील किया जाए। तो लेकिन जी। एक यही बात मुझे लगती है कि कोई, लगता तो नहीं है कि अब लड़ने के मूड में रहेगा। ये बाता-बाती जिसको हम कहते हैं, ये चलती रहेगी। और इस बीच में हो सकता है कि कुछ हों समझदार लोग जो जाके इसको ठीक-ठाक करवाएँ, तभी हो पाएगा। नहीं तो एक तरफ से एक अड़ा हुआ है, दूसरे तरफ से तो एक का मुँह ही हमेशा हमेशा सड़ा ही रहता है। तो समझ में तो हमारे नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मुझे इतना पता है कि चुपचाप अगर सामान लेके बैठे रहिए अपना, तो सम फाइंड डे ये खत्म होना ही है। इतने सीनियर लोग इतना बेवकूफ़ों की तरह हरकत कर रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जैसा मुझे लगा, पहले भी बताया, 22,000 का बॉटम लगता तो है इन प्लेस में। लेकिन साथ में ये भी लगता है कि वॉलेटिलिटी खत्म नहीं होगी। अब इसीलिए जो भी है, बाय एट डिप्स का ही पेशेंस रखिए। रनिंग मार्केट में कुछ कीजिए मत, जब तक एक्चुअली लिख के नहीं आ जाए। और वो भी ट्रुथ सोशल पे लिख के वो पोस्टर नहीं लग जाए कि हाँ भाई यही साइन हुआ है, तब तक मत मानिए। इनका विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कमाते रहेंगे, रिटेल और इमर्जिंग मार्केट के इन्वेस्टर्स लूटते रहेंगे, यही उनका काम है। अब रही बात कि क्या सिचुएशन है बाजार का, पता नहीं। अभी देखिए, हो सकता है कि कल संडे है, अभी ये 2 दिन में फिर कुछ बयानबाजी आ जाए, हो सकता है कि चीज़ ठीक हो जाए या हॉर्मज खुल जाए। अभी तो हॉर्मज जो खुला था, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अनंत समय के लिए खुला था कि अब कभी बंद ही नहीं होगा। तो वो सिर्फ, हो सकता है उनको ट्विटर पे खुला हो, कौन जाने। हमको क्या करना है? रनिंग मार्केट में कुछ नहीं करना है, नीचे जाता है। एक चीज़ का और साथ ध्यान रखें, हम रिजल्ट मंथ में हैं। रिजल्ट्स को बड़े गौर से देखिएगा, बहुत कहीं कहीं अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उसमें अपना दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए, और 2-3 साल का विंडो लीजिए और बस लेके बैठिए। किसी एक दिन आपके जाने बगैर पैसा बन जाएगा। बाकी ये सब तो चीज़ चलता ही रहेगा, इसका कोई इलाज मुझे दिख नहीं रहा है। सेंसिबल लोग जी। नहीं हैं तो क्या कर सकते। तो नए हफ्ते में पहली चीज़ कि दिशा क्या रखनी है, रणनीति क्या रखनी है? खरीदारी पर ध्यान देना है या पूँजी बचाने पर जोर देना है? देखिए, ऐसा है कि अगर फिर से कुछ ऐसा हो गया, अगले कल तक ईरान बोलता है कि नहीं हॉर्मज़ खुल गया, हमारा दोस्ताना हो गया, याराना हो गया, तो बात अलग है। नहीं तो स्ट्रैटेजी यही रखनी है कि डिप्स पे खरीदिए और डायरेक्शन समझना है
तो 23,000 पे ध्यान लगा के रख लीजिए। जब तक वो होल्ड कर रहा है किसी भी डिप पे और उसके नीचे निफ्टी अगर क्लोज नहीं हो, ये डायरेक्शन आपका रिकवरी का ही रहेगा। गैप फिलिंग विलिंग प्रोसेस जो है ये सब हो सकता है इन बिटवीन, बट आपका नेट डायरेक्शन रिकवरी का ही रहेगा। 23,000 के नीचे क्लोज होता है, कोई चॉइस नहीं है, सही गलत क्रिटिसिज्म इसका कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, अपना रिस्क मैनेज करके आगे बढ़िए। जी, तो रिस्क मैनेज करते हुए आगे बढ़ें इस बात पे। अब ये बताइए कि नए हफ्ते में निफ्टी का दायरा क्या रह सकता है? देखिए, वैसे तो मुझे जहाँ तक, आपने बहुत अच्छे चार्ट लगाया है, अगर इसको आप लाइन चार्ट लगा के वीकली कर देंगे ना, तो मैं आपको कुछ चीज़ सामने दिखाऊँगा। इससे होता क्या है कि लोगों का विश्वास बनेगा कि हाँ, हम सही डेटा जो पढ़ रहे हैं वैसा है। अभी जो आपने ये चीज़ लगाई है ना राजीव जी, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए। आपको एक अगस्त 25 के 2 वीकली बॉटम वाले कैंडल मिलेंगे, ओके? अगस्त 2025 का। ये पूरे पैटर्न का एक मिड पॉइंट था, ठीक बात है। वो क्या लो है? करीब करीब 24,337 कुछ तो रहेगा, है ना? 24,350 मान लीजिए रफली। मार्केट ने वो चीज को तोड़ा। अगर बाजार में अगर नॉर्मल फॉल होता, तो एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एज अ रिसर्चर मेरा कॉल ये होता कि थोड़ा अपने आप को हल्का किया जाए। टूटा, लेकिन इंटेंसिटी फॉल की इतनी ज्यादा थी कि मुझे मौका नहीं मिला हल्का करने का अपने आप को। जब रिवर्सल हुआ तो थियरी अब ये कहती है कि जब तक 24,400 या 500 इसके ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं ले ले या सस्टेन नहीं करे, ये जो पैटर्न ब्रीच हुआ है इसको रिस्पेक्ट कीजिए और राइज पे खरीदिए मत। गिरे तो खरीदिए, राइज पे मत खरीदिए। दूसरी चीज, मतलब निफ्टी के स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा और निफ्टी के चार्ट को और थोड़ा सा व्यू में अगर ले आए तो, हाँ हाँ, अब ये विंडो में आपको देखना है, आपके पास एक कंप्लीट डबल टॉप है एंड वन राउंड इसका कंप्लीट होता है 22,000 के आसपास। यानी एक समय में जो आप जाएं 2020 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम बहुत उसमें चार्ट रीड करते थे रेक्टेंगुलर पैटर्न का, ये उस तरह के फॉर्मेशन में जाने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्या हो सकता है? ना बहुत खराब ना कहीं बहुत अच्छा। बहुत खराब इसलिए नहीं कि हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा डैमेज होने के पहले ठीक हो जाए, और बहुत अच्छा इसलिए नहीं कि डैमेज हो गई, थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। तो ये आपका ऑसिलेशन काफी लंबे समय तक चल सकता है। लंबे समय तक कहने का मतलब ये है कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट तक ऐसा मामला चल सकता है, ओके? तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और इसकी डीप एनालिसिस वही होगी कि ये डबल टॉप बन गया। अगर ये डबल बॉटम विथ हायर लो बन जाता है और वो मेंटेन रहता है, तो फिर समडे जो हम डिस्कस कर रहे हैं 28,000 या उसके ऊपर, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जी, पैटर्न कोई भी रीड कर लेकिन सकता अगर है। सुमेश, अगर ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बनने की तरह है, तो उस हिसाब से तो फिर एक बार 22,000 का बॉटम भी छूने की एक संभावना रहेगी। आप कह रहे हैं कि हायर लो अगर बनता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी हाँ एक संभावना तो ये रहेगी ना कि हो सकता है 22,000 तक फिर से जाएँ। अभी शायद ये गिरावट पूरी नहीं हुई। हाँ, ये जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक रेक्टेंगल के जैसा ही हो सकता है टॉप बना रहे और नीचे वाले जो पोर्शन है वो एक लिटिल हायर लो जैसा फॉर्मेशन चलता रहे, जिसको हम वेज कहते हैं। तो अभी का जो फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है, बिकॉज 22,000 के पास पहला लो है और उससे पहले भी बहुत सारे कंजेशन आपको 22,000 के आसपास मिलते रहेंगे। अभी भी 22,200 के आसपास का कंजेशन मिला है ना? तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से निफ्टी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मतलब नीचे जाने का बनता नहीं है सीन। क्योंकि मैं अगर 1150 पे 12% का भी अगर ईपीएस ले रहा हूँ ना, तो भी 1300 के आसपास तो निफ्टी का ईपीएस आ ही जा रहा है। और 1300 पे
आप अगर 17 टाइम्स भी लेते हैं तो भी 22,000। पता नहीं अब ऐसा क्या होने वाला है कि हम एकदम ही खराब हो जाएंगे। मैं तो 12% के ईपीएस पे चला गया, ग्रोथ पे चला गया, जो 18% चल रहा था, तो बहुत ज्यादा ही कम कर लिया है मैंने। तो 22,000 के नीचे निफ्टी फंडामेंटली लगती तो नहीं है कि सस्टेन होनी चाहिए या जानी भी चाहिए, बट अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन इस फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इस फॉर्मेशन से ये एक तरह से समझिए कि मछली के ऊपर जाल डाल दिया गया है। अब इस जाल को तोड़ने के लिए या तो कोई बड़ी मछली या कुछ है वेल जैसा तो तोड़ ले, नहीं तो ये जाल लंबा समय तक, 6 महीने के आसपास तक भी रह सकता है। अब आगे जाके कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ईपीएस कैसे आते हैं, या बीच में कोई थोड़ा बहुत स्टिमुलस पैकेज आता है, ये सब चीज होंगे जो आगे मार्केट को ड्राइव करेंगे। हमको ध्यान सिर्फ इतना रखना है अभी कि 24,500 के ऊपर निफ्टी का सस्टेन होना जरूरी रहेगा। 24,800 पे आपका 62% रिट्रेसमेंट आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वहां पे जाके इवेलुएट कीजिए। सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, ये सिंपल बाई एट डिप्स ही रखना है, और जब तक 23,000 के नीचे क्लोज नहीं हो तब तक। और अभी मैं 23,000 के नीचे क्लोज कह रहा हूँ, लेकिन उस समय अगर कुछ सिनेरियो चेंज हुआ तो हम तो हफ्ते में 2 दिन करते हैं डिस्कशन, उस चीज को मैं हाईलाइट कर दूंगा।